एक तो क्वेश्चन नॉर्मल समझिए पहले। ए डिवाइडेड बाई बी क्या लिखते हैं बताइए? ए डिवाइडेड बाई बी मतलब ए बाई बी लिखते हैं ना। मतलब क्या रहेगा ना कि ए इंटू वन बाई बी। साइन अगर डिवीजन का है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में जिस संख्या से भाग देते हैं इसका उल्टा से लिखते हैं। बी है तो वन बाई बी कर देते हैं, गुना में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या रहेगा इस चीज को समझिए पहले। किसी संख्या ए में अगर हम चाहते हैं कि बी से भाग करें ए बाई बी, रिजल्ट क्या होगा? तो ठीक है भाई ए बाई बी ही लिखते हैं। एक्चुअल में करना क्या होता है इसको कि ए में बी से भाग करते हैं। मान लीजिए ये सी से कटेगा, ठीक है, तो बी में सी से गुना करेंगे बी सी। अब ए में से बी सी घटाएंगे, मान लीजिए डी बन के आता है। तो एक्चुअल में लिखाता क्या है कि ए बराबर बी इंटू सी प्लस डी। इस ए को क्या बोलते हैं? इस ए को बोलते हैं डिविडेंड। बी को क्या बोलते हैं? तो बी को बोलते हैं डिवाइजर। सी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कोसेंट। और डी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं रिमाइंडर। आपको याद होगा इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये बी आपका कहलाता है डिवाइजर और ए कहलाता है डिविडेंड। डिवाइजर को बोलते हैं भाजक और डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य। सोचिए कि बी क्या कहलाया, तो बी कहलाता है आपका यहाँ पे डिवाइजर, ए कहलाया आपका डिविडेंड, सी कहलाया आपका कोसेंट और डी कहलाया रिमाइंडर। किसी को दिक्कत है तो बताइए एक बार। ये डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है ना भाई? किसी को दिक्कत है? चलिए यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि a डिवाइडेड बाई बी का मतलब a बाई बी, तो a इंटू वन बाई बी। अब क्वेश्चन इसी में रहेगा, मान लीजिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी दिया हुआ है। a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी क्या लिखते हैं इसमें? सोचिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। आप इसको राइट साइड से काम करना शुरू करिएगा। a डिवाइडेड बाई बी, अब डिवीजन को चेंज करिएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो लिखिएगा इंटू वन बाई सी। साइन आपका डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहला का है तो डिवीजन का चलता है, तो a इंटू वन बाई बी इंटू लिखिएगा वन बाई सी, कहलाएगा a बाई बी इंटू सी। मतलब जो पहला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर a, ये रहेगा न्यूमरेटर में। पहला नंबर जो आपका है, सोचिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी क्या होगा? तो लिखिएगा a बाई बी इंटू सी। मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो आपका फर्स्ट नंबर है a, वो रहेगा न्यूमरेटर में, और इसके बाद जो दो संख्या दिख रहा है ना, इसको बोल देंगे डिनोमिनेटर में। अब आपके मन में आएगा कि क्या ये एक ही क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें तीन संख्या है? ऐसा नहीं है, टर्म चाहे कुछ भी रहे काम वही करिएगा। क्या मतलब है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई ई क्या होगा? तो पहला टर्म को रखना है ऊपर में,
फर्स्ट टर्म ए रहेगा ऊपर में, बाकी सारा टर्म गुना होके नीचे चला जाएगा, बी गुना सी गुना डी गुना ई, यही आपका आंसर, ए बाई बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यही आपका आंसर। किसी को दिक्कत है इसमें? समस्या बनेगा तो बताइए। एग्जाम्पल सोचेगा, दिया हुआ है 248 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, तो लिखना होगा आपको कि 248 ऊपर लिखेंगे, 18 गुना 4 नीचे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, 248 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 4, यही आपका प्रॉपर आंसर है। अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ तक बच्चे को दिक्कत अगर है आप लोगों को तो बता दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे क्या बढ़ते हैं तो देखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, कोई संख्या है वो 2 से कब कटेगा, a डिवाइडेड बाई बी, 2 से कटने का नियम क्या रहेगा, तो कोई संख्या 2 से कब कटेगा, जब इकाई स्थान पे, बोलिएगा इफ एट यूनिट प्लेस, अगर इकाई स्थान पर देखिएगा ना आप कि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या फिर 8 रहेगा, तो बोलेंगे संख्या 2 से कट जाएगा। कोई संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, बोलेंगे वो संख्या 2 से कटेगा। कोई भी सम संख्या दिखेगा लास्ट में, काट दीजिएगा। दूसरा कहानी है कि कोई संख्या आपका है a, वो 3 से कब कटेगा, तो 3 से काटने का नियम क्या है ना कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता हो, मतलब वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता हो तो वो संख्या पूरा 3 से कटेगा। एग्जाम्पल सोचिए 3, 4, 6, 8, क्या ये 3 से कटेगा, आपसे पूछ लिया। तो अब भाग देके चेक नहीं करिएगा, करिएगा क्या कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। बोलिएगा यहाँ पर कि 7 बार में कट जाएगा, क्वेश्चन 7 रह जाएगा, बोलेगा पूरा पूरा कटेगा। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, बस सीधा बोलेगा कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटता हो, वह संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। किसी संख्या में 4 से भाग लगने का क्या है नियम, बोलिएगा कि इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर और आइदर 0 होगा और डिविजिबल बाई 4, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर 4 से कटने वाला हो, वह संख्या 4 से कटेगा। 2100 और दूसरा बोलते हैं 8644। बोलिए कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो भाई 00 है, मतलब वो कटेगा 4 से। और यहाँ पे बोला कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है केवल, लास्ट का 2 अंक 44 है,
44 डिविजिबल बाई 4 मतलब ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब बोलिएगा ये संख्या 8644 पूरा पूरा कट जाएगा। इसी में तीसरा एग्जाम्पल पकड़ा देंगे, मान लीजिए 9242, तो बोलिएगा कि अंतिम का दो अंक 42 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा ना, रिमाइंडर हो जाएगा 2, और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं था तो 0, तो बोलिए कि रिमाइंडर 2 मतलब नॉट एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 4, बस यही आपका आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में। किसी संख्या में 5 से भाग लगेगा तो क्या होगा, बोलिएगा इफ लास्ट का मतलब यूनिट, इफ लास्ट डिजिट इज एग्जैक्टली, इफ लास्ट डिजिट इज एग्जैक्टली, क्या सीधा बोल देंगे कि इज आइदर 0 और 5। इफ लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5, यदि इकाई का अंक चाहे अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो संख्या 5 से कटेगा। एग्जाम्पल में 405 बोल दीजिए, चाहे मान लीजिए 100 बोल देते हैं, 0 और 5 है, 9 कटेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो चाहे 5 हो, संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। किसी संख्या में 6 से भाग लगेगा पूरा पूरा कैसे कटेगा, तो बोलिएगा कि संख्या द नंबर इज exactly divisible by 2 and 3 both। The number is exactly divisible by 2 and 3 both। 2 और 3 दोनों से जो कटेगा ना वही संख्या 6 से कटेगा। किसी संख्या में 2 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वही संख्या 6 से कटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 246 ही, चलो ना 246 ही लिखते हैं। 246 6 से कटने वाला है कि नहीं, तो सोचिएगा कि लास्ट में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, मतलब ये 2 से तो कट जाएगा, और इसका जोड़ कितना, तो 6 4 10 2 12, ये 12 भी 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, तो क्या बोल दीजिए कि 2 और 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या पूरा पूरा 6 से कटेगा। 6 से कटने का मतलब है 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से कब कटेगा, जब आपका यूनिट प्लेस पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो बोलेगा 2 से कट जाएगा। और 3 से कब कटेगा, तो बोलेगा कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो तब के कैसे। यहाँ तक तो ठीक है भाई। किसी संख्या में 7 से भाग लगेगा, क्या कहानी बनेगा। किसी संख्या में 7 से भाग लगने का कहानी क्या रहेगा ना, कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीटेशन में है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीटेशन में है, मतलब ए 6 बार रिपीटेशन में है ना, वह संख्या पूरा पूरा 7 से कटेगा, ध्यान रखिएगा। क्या मतलब हुआ, इसका एग्जांपल समझिए, 2 2 2 3 3 6 बार है ना, ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे मान लीजिए ये 999 6 बार है, 7 से पूरा पूरा कटेगा। चाहे दूसरा कंडीशन का लिखिएगा, दो संख्या ए बी 3 बार रिपीटेशन में हो,
ए बी ए बी ए बी, ये 7 से कटेगा। क्या मतलब लिखिएगा एग्जाम्पल में, पहला में लिखिए। मान लीजिए 23 किया, 23 23 23, इसको लिखिएगा 3 बार, दो दो का ग्रुप है ना, कुल मिला के 3 बार लिखिएगा, मतलब 6 अंक पूरा करना था। दो दो का ग्रुप है तो 3 बार लिखिएगा, 23 23 23, ये पूरा पूरा 7 से कटेगा। मान लीजिए यहाँ पर दीदी 91, 91 को हटाइए, मान लीजिए दीदी यहाँ पे 86, तो 86 86 86 7 से कटेगा। अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन लिखिएगा इसमें कि 2 अंक को रिपीट किए 3 बार, चाहे 3 अंक को रिपीट करिएगा 2 बार, एबीसी डिवाइडेड बाई 7, एबीसी डिवाइडेड बाई 7। तो क्या लिखिएगा, एबीसी एग्जाम्पल पकड़ के बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल पकड़ के बात करेंगे तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा मान लीजिए 468 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, चाहे 903 3 अंक है, दो दो बार रिपीटेशन में है, डिवाइडेड बाई 7। कुछ तो क्लियर आ रहा होगा रे बच्चा लोग, यहाँ तक ठीक है? बताओ पहले, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो ये 3 बार हो गया है। चौथी बात, चौथा तरीका समझ लीजिए, इसमें क्या करिएगा सोचिए। कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी दिया हुआ, आपसे कहेंगे 7 से कैसे कटेगा, कटेगा कि नहीं चेक करना होगा। तो क्या लिखिएगा ना कि ए बी सी लिख दीजिएगा, और जो अंतिम का अंक है ना ए बी सी डी, 4 अंक है, इसमें से जो अंतिम अंक है इसको डी को छांट लीजिएगा, ठीक है। डी को छांट लीजिएगा और डी को 2 गुना करिएगा, मतलब डी का 2 से गुना तो 2D हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। अब घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा ना, जो भी संख्या आएगा, मान लीजिए यहाँ से घटने के बाद ए बी सी डी ई एफ जी आया, मान लेते हैं ऐसा, ई एफ जी। तो क्या करिएगा ना, फिर से इसको अंतिम का अंक हटाइएगा, ये जी को हटा के फिर जी का 2 गुना करिएगा, जी का 2 गुना कर लिए, मान लीजिए यहाँ पे 2G कर दिए, तो घटाइएगा। अब ई एफ में से 2G घटाइएगा तो सोचिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे पी के आया, ठीक है। तो ये देखना 2 अंक आगे तो पता चल जाएगा 7 से कटेगा कि नहीं। कटेगा तो बोल देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं बोलेंगे। क्या काम करेंगे समझिएगा फिर से। एग्जाम्पल में पकड़िए कि मान लीजिए हमसे दे दिया 4268, क्या ये 7 से कटेगा, ये दिया पूछ रहे हमसे। हम लोग क्या करेंगे, 4268 कर दिए, अंतिम का 1 अंक छोड़िएगा, इसका 2 गुना करिए, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 410। अब क्या करिएगा, तो अंतिम से 1 अंक और छोड़िएगा, इसका 2 गुना करिएगा, जीरो का 2 गुना करेंगे, जीरो ही घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 41। 41 तो 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब बोलिएगा कि 4268 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। फिर से देखिए क्या लिख रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे बोलते हैं 9236 को 7 से, चेक करिए एक बार, 9236 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, बना के देखिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं, इसको चेक करिए फिर बताते हैं। एक तो आपके पास क्वेश्चन में है, पहला है 9236 और दूसरा है 6272 डिवाइडेड बाई 7। ये 2 संख्या चेक करो। आप बोले नहीं होगा सर, चलिए ठीक है चेक कर लेते हैं। 9236 दिया, कटेगा कि नहीं, क्या करिएगा, 1 अंक छोड़िएगा, 6 दूना 12 कर देंगे, घटा दीजिएगा 911, अंतिम का 1 अंक हटाएंगे, इसको 2 गुना करेंगे, 2 घटेगा तो 89, बोलेगा 7 से नहीं कटेगा। 6272 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये 7 से कटेगा, क्या करिएगा, लिखिएगा 6272, अंतिम का 1 अंक हटाइएगा, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4, घटा दीजिएगा, देखिएगा 623,
3 हटाइएगा, 3 दूना 6 घटाइएगा, 12 से 6 जाएगा तो 6 छप्पन लिख दीजिएगा। क्या करिएगा बताइए? डिवाइडेड बाई 7 वाला केस बोलेगा नहीं है तो क्लियर है ना भाई? गलती हो गया रे बच्चों, लोग देखा ना, 6 to 7 टू डिवाइडेड बाई 7 किए तो 627 सब कर दिए। 56 आएगा तो 56 तो 7 8 56 हो गया। 56 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 7 8 56 होगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा ना भाई, समझ में आ गया होगा? ठीक है, 7 8 56 होता है। असल शाम से इतना सा माथा बढ़िया बढ़िया है, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोलाता है कि चल ठीक है, समझ गया मैं तो। या तो समझ में आ गया कैसे बनाना होगा। एक और एग्जांपल देके बता देते हैं। चेक करिए, 17,822 कटेगा नहीं कटेगा, चेक करिए। तन्वी बताइए क्या होगा? 17,822 दिया हुआ है, 17,822 लिखिएगा। अंतिम का है 2, 2 का 2 गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, क्या लिखिएगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये 7 हो जाएगा, 1778। फिर क्या लिखिएगा? अंतिम का अंक हटा दीजिए, 8 गुना 16 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 161। अब पूछा जाएगा ये 7 से कटेगा तो इसको हटा दीजिए, 1 का 2 गुना करेगा तो हो जाएगा 14। 14 तो 7 से कटता ही है भाई, मतलब बोलिएगा ना कि 17,822 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सही है, यही आपका आंसर होगा। तन्वी नहीं कटेगा, अरे क्या है, तुमने गलती कर दी, अरे वैसा नहीं करो। समझ में आ गया होगा रे तन्वी? ये जो बताया कि एक एक अंक हटा हटा के 17,822 में 2 छोड़िएगा, 2 का 2 गुना 4, 1782 में से 4 घटा के 1778 होगा। 8 का 2 गुना 16 करेगा 161 होगा, 1 का 2 गुना 2 करेगा 14 होगा, 7 से कट जाएगा, बोलेगा पूरा पूरा कटेगा। तन्वी लाइन में आओ। सर मतलब सर आंसर 2 लिखेंगे ना, मतलब जो भी कट के आएगा वो लिखना है कि क्या लिखना है, नीचे में लिखेंगे क्या? लिखना है कि कटेगा कि नहीं, पूछा कटेगा कि नहीं, बस ये आपसे पूछा है, आपको हाँ या ना बोलना है। 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, बस ये पूछा आपसे। आपको यस और नो बोलना है कि 7 से कटेगा कि नहीं, ये पूछा है बस, समझे? यस सर। कटेगा कि नहीं बताइए? सर कटेगा। बस काट देना है। कोई भी संख्या 7 से कटेगा कि नहीं, ये चेक कर देख लीजिएगा आपको कि 17,822 7 से कटेगा कि नहीं, ये पूछ लिया तो आप बोलिए कि हाँ कटेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है, यही आप यस और नो बताइएगा, हाँ कटेगा या नहीं कटेगा, समझ गए? यस सर। तो जब छोटा है तब तो क्लियर हो जाएगा। 4 तरीका पढ़े कि एक तो कोई एक ही संख्या 6 बार रिपीटेड हो तब बोल देंगे, कोई 2 संख्या 3 बार रिपीटेड हो, कोई 3 संख्या 2 बार रिपीटेड हो। चौथा आपसे बोल दिया कि कोई संख्या है 7 से भाग करने के लिए तो अंतिम का अंक छोड़कर उसको 2 गुना करके घटा देंगे, बाकी सब में चेक करते चल जाएंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया। कोई संख्या अगर ज्यादा बड़ा है, एक बार लास्ट ध्यान से समझिएगा, कोई संख्या ज्यादा बड़ा है, 4 2 3 5 6 7 8 9 2 3, 7 से कटेगा तो अब इसको हटा हटा के 2 गुना करते जाइएगा ना, 3 का 2 गुना 6 घटाइएगा, फिर पूरा कहानी लिखिए, बहुत काम हो जाएगा। ऐसा केस में क्या करिएगा, जो संख्या बड़ा होगा ना कि 4 2 3 5 6 7 8 9 2 3, ऐसा केस दे और पूछे 7 से कटेगा तो आपको करना क्या है, राइट साइड से 3 3 अंकों का पेयर बनाना है। राइट साइड से 3 3 अंकों का पेयर बनाना है, ध्यान करिए, राइट साइड से 3 3 अंकों का पेयर बनाना है। राइट साइड से 3 3 अंकों का पेयर बना लिए, ध्यान से सोचिएगा, राइट साइड से
तीन अंकों का पेयर बना लीजिए, 3 डिजिट का एक पेयर बनाइएगा और अल्टरनेट वाला आइटम को जोड़ लीजिएगा, अल्टरनेट पेयर को जोड़ लीजिएगा, अल्टरनेट पेयर को जोड़िएगा, अल्टरनेट पेयर को जोड़कर 2 पार्ट्स का डिफरेंस यदि 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आए तो वह 7 से कटेगा। ये कुछ बुझाया नहीं होगा लेकिन हम लिख दिए हैं। क्या आपको लिखे समझिए कि राइट साइड से 3 अंकों का पेयर बनाइएगा, एक तो 923, 678, 235 और 4। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 को टर्म दिख रहा है ना। तो आपसे क्या बोला है कि अल्टरनेट पेयर को जोड़कर, अल्टरनेट पेयर मतलब 4 में जोड़ेंगे 789 को या और 235 में जोड़ेंगे 923 को। तो अल्टरनेट पेयर को जोड़कर 2 पार्ट्स का डिफरेंस, दो ही पार्ट बन के आएगा। अल्टरनेट पेयर को जोड़िएगा तो संख्या कितना भी दिया रहेगा। तो आपसे बोला कि अल्टरनेट पेयर को जोड़कर 2 पार्ट्स का डिफरेंस यदि 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आए तो वह 7 से कटेगा। क्या मतलब है, इसको जोड़िएगा ना तो क्या क्या लिखिएगा सोचिए। 4 में जोड़िएगा 789 को तो क्या लिखिएगा, 9 4 13, 793। और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 235 था ना, 235 और ये है 923। इसको जोड़ लीजिएगा, 5 3 8, 3 2 5, 9 2 11, मतलब 1158। इसका अंतर खोजिएगा क्या होगा। अंतर खोजिएगा तो 13 में से 8 में से 3 जाएगा तो 5, 15 में 9 जाएगा 6, 10 में 7 जाएगा 3। 365 क्या कटने वाला है 7 से। 5 का 2 गुना करिएगा 10, कहिएगा 26, नहीं कटेगा 7 से। बोलेगा ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। बस अल्टरनेट पेयर का कहानी बोला गया। सोचिए फिर से क्या बोलते, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। लास्ट है, कट जाएगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर दीजिएगा, जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर दीजिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, दिक्कत बनेगा बताइएगा। आपसे पूछा कि 7 से कटने का कहानी, 2 3 4 5 6 2 3 4 9 5 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 7 हो जाए। क्या बोला गया, 3 अंकों का पेयर, 123, 123 एक पेयर, फिर 523 दूसरा पेयर, 349 तीसरा पेयर, 562 चौथा पेयर, 234। अब इसको क्या करिएगा, अल्टरनेट बोला था जोड़ने, 234 में 349 123, इसको जोड़ लीजिएगा साथ में और इसको जोड़िएगा साथ में, 562 को 523 में, 562 523 जोड़ लीजिए, 3 2 5 6 2 8 5 5 10। इसको जोड़िएगा 234 को, 349 को और 123 को। 9 4 13, 3 16 का 6 हासिल है, 4 3 7 2 9 10 का 0 हासिल है, 3 2 5 1 6 1 7 706। तो अब ये 1085 और 706 के बीच का अंतर, 15 में 6 जाएगा तो 9 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, ये 3 लिखिएगा, 379